दिल्ली में एलजी से मुलाकात करने पहुंचे बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा। विनोद तावड़े, तरुण चुग भी उनके साथ मुलाकात में शामिल रहेंगे। सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे बीजेपी नेता। तो ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। राज्यपाल यानी उपराज्यपाल से मिलने के लिए वीरेंद्र सचदेवा, विनोद तावड़े, तरुण चुग मुलाकात के लिए पहुंचे। और ऐसे में साफ तौर पर क्या कुछ तस्वीरें रहती है, मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ आनंद कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, अब एक तरीके से देखें तो स्थिति बड़ी क्लियर हो रही है, तो क्या ये मैं मानकर चलूं कि वीरेंद्र सचदेवा के चेहरे पर ही ताज सजने वाला है? अंकित, अभी इसके लिए बहुत समय है, लेकिन जो अभी जो बैठक होगी एलजी आवास में, वो दरअसल इसलिए होगी कि तमाम तैयारियां जो शपथ ग्रहण को लेकर है, क्योंकि दोनों शपथ ग्रहण के जो प्रभारी हैं, तरुण चुग जो राष्ट्रीय महासचिव भी हैं और विनोद तावड़े, उनके साथ जो प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा गए हैं, उनके सर पे ताज नहीं सजेगा। लेकिन दो तमाम जो मीटिंग है उसका लबोलबाब ये है कि कल जब विधायक दल की बैठक होगी तो उसमें विधायक दल का नेता चुना जाएगा। उससे पहले अभी जो बैठक है वो तमाम तैयारियों को वहां बताने को लेकर है और उसके साथ साथ समय मांगने को लेकर है। कल जैसे ही विधायक दल का नेता चुन लिया जाता है, उसके बाद ही सरकार बनाने को लेकर दावा पेश किया जाएगा। तो तमाम बैठकों से पहले जो ये बैठक है तैयारियों को देखते हुए है, इसलिए प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते वीरेंद्र सचदेवा उस बैठक में गए हैं। उनके साथ दोनों प्रभारी जो कि शपथ ग्रहण के हैं, विनोद तावड़े और उसके साथ तरुण चुग जी, तो दोनों ही वहां गए हैं। तीनों बड़े नेता सीधे एलजी आवास पे गए हैं, वहां उनसे मिलने गए हैं और मिलने के दौरान तमाम जो तैयारियां हैं उसके बारे में बता जाएगी। उसके साथ कल समय लिया जाएगा, क्योंकि कल विधायक दल की बैठक है शाम को 6 बजे। वहां से विधायक दल का नेता सीधे सरकार बनाने के लिए आगे जाएगी बीजेपी और सरकार बनाने का दावा करेगी। तो कहीं ना कहीं अभी ये बैठक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ क्योंकि हम तो जब भी एलजी का नाम सुनते हैं, आम आदमी तो जब भी एलजी का नाम सुनता है ये समझ जाता है कि सरकार बनने का दावा जाने वाला है। और यहां तो एलजी को लेकर के पूर्व सरकार ने बहुत कुछ कहा है कि एलजी भी सरकार के थे, यानी केंद्र सरकार के थे। अब तो सब कुछ इन्हीं का हो गया। जी बिल्कुल, आपने सही कहा है कि एलजी और पहले की सरकार यानी आम आदमी पार्टी की सरकार के बीच में टकराव आपको पहले भी देखने को मिलता था, लेकिन अब जब दिल्ली में बीजेपी की डबल इंजन की सरकार बन रही तो ये रसाकशी आपको देखने को नहीं मिलेगी। मतलब आप भी मानते हैं कि अगर अब सरकार बन रही है, जो कि साफ है, तो अब स्थिति जो बहुत ज्यादा क्लैश करती थी वो नहीं होगी। तो इसका मतलब एलजी के ऊपर जो आरोप लगते थे वो सही हो जाएंगे फिर तो। आपको समझना होगा, क्योंकि पहले की जो राजनीति थी अरविंद केजरीवाल की, वो राजनीति पूरी तरह से अलग है। आपने देखा तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस को लेकर अरविंद केजरीवाल सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन उससे इधर आतिशी को देखें तो कहीं ना कहीं आतिशी की जो राजनीति है वो पूरी तरह से अलग है। राजनीति आतिशी चाहती है कि तमाम नेताओं, एलजी के साथ, इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलकर काम किया जाए, लेकिन अरविंद केजरीवाल की जो राजनीति थी वो राजनीति ऐसी है कि सीधे तौर पर जो इंस्टीट्यूशन से लड़ा जाए। अपने आप को एक विक्टिम दिखाने की कोशिश करते थे अरविंद केजरीवाल। लेकिन आपको समझना होगा, दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, सेमी स्टेट है। एलजी के पास भी शक्तियां हैं, जो सीएम है उसके पास भी शक्तियां हैं। तो उसको मिला जुला कर चलने को लेकर तमाम जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी भी अपनी भागीदारी है। एलजी की भी शक्तियां हैं, सीएम के पास जो शक्तियां हैं उसमें कार्य करते हुए एलजी के साथ बनाने के यानी कोऑर्डिनेशन के साथ आप चल सकते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि लगातार एलजी के ऊपर आरोप लगाते रहे केजरीवाल कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, बीजेपी के लिए काम करते हैं। पुलिस को लेकर आरोप लगाते रहे कि बीजेपी की पुलिस है, आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट काम करते हैं। तो आरोप लगाना केजरीवाल के थोड़ा सा आनंद, वैसे तो प्रवक्ता से ही पूछना चाहिए, लेकिन आप बीजेपी बीट को कवर करते हैं, आप बेहतर समझते हैं। तो सवाल यही था, क्योंकि बार बार आरोप लगता था। पिछले 10 साल से तो हम लगातार देखते आ रहे हैं कि एलजी हमारी सुनते नहीं, एलजी कहते हैं कि सरकार नहीं सुनती, हम तो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन आरोप उन पर लगा कि वो केंद्र की मदद करते हैं, केंद्र की मदद करते हैं। तो अब ऐसे में अब बीजेपी की सरकार है और अगर अब गतिरोध नहीं आया तो अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को बैठे बिठाए मुद्दा मिल जाएगा ये कहने का कि देखिए जो कहते थे करके दिखा दिया इन्होंने। इन्हीं की सरकार थी, सरकार के इशारों पे चलते थे, केंद्र के इशारों पे चलते थे। बिल्कुल अंकित, आपको समझना होगा, 2 मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी ने दिए हैं, एक केजरीवाल और दूसरा आतिशी। आप आतिशी की राजनीति देखें तो वही आतिशी एलजी पर क्यों सीरियस एलिगेशंस नहीं लगाती हैं, क्यों वो नहीं कहती कि पुलिस, दिल्ली पुलिस बीजेपी की पुलिस है? क्योंकि वो समझती हैं कि दिल्ली को कैसे चलाना है, इंस्टीट्यूशंस के साथ काम करना है, आपको टकराने के सिवा उनके साथ काम करना होगा। और यही चीज़ अरविंद केजरीवाल के बिल्कुल इतर है। अरविंद केजरीवाल एक ऐसे नेताओं की तरह काम करना चाहते हैं कि जो तमाम इंस्टीट्यूशन से बड़े होने को लेकर दावा करते हैं, अपने आप को समझते हैं,
उसके साथ साथ जो पहले का इतिहास अरविंद केजरीवाल का रहा है, जो तो उन्होंने तमाम सीएजी रिपोर्ट से सीधे भ्रष्टाचार का आरोप लगाया करते थे नेताओं को, कांग्रेस के नेताओं को। अब सीएजी की रिपोर्ट रखे हुए 2017 के बाद अभी तक एक भी रिपोर्ट नहीं रखी गई, तो आपको समझना होगा दोनों की राजनीति अलग है। अरविंद केजरीवाल अलग आज मैं वाकई अपनी सहयोगी आम आदमी पार्टी को जो कवर करती हैं भावना, उनको बड़ा मिस कर रहा हूं, क्योंकि अगर वो भी विंडो में होती तो वाकई उनके चेहरे पे भी मुस्कान आज खिल आती। लेकिन इन सब के बीच मुस्कान आज दिल्ली के भी बासिंदों के मुंह पर खुलकर आ रही होगी, क्योंकि पीछे जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं वो बड़ी भव्य नजर आ रही है। जहां तक मुझे लग रहा है आप वहीं उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर यह भव्य आयोजन होने वाला है। जरा तस्वीरें भी दिखाइए। अंकित, मैं इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली बीजेपी के मुख्यालय में, क्योंकि कुछ देर पहले यहां बैठक चल रही थी और दोनों शपथ ग्रहण के जो प्रभारी बनाए गए हैं, दोनों राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग जी और विनोद तावड़े जी, वो यहां मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष के साथ बैठक की गई कि कैसे इस समारोह को भव्य बनाया जाएगा। और आप यकीन मानिएगा, बीजेपी की 27 साल के बाद जो जीत हुई है, जितनी प्रचंड ये जीत है, उतना ही भव्य वो समारोह होगा। तमाम मुख्यमंत्री जो कि बीजेपी शासित 20 से हैं, उनको बुलाया जाएगा। एनडीए के बड़े नेता आएंगे और पूरे, अगर आप रामलीला मैदान की बात की तो रामलीला मैदान में 3 बड़े स्टेजेस लगाए जाएंगे। एक जहां मुख्यमंत्री शपथ लेगा, दूसरा जहां प्रधानमंत्री बैठे होंगे, तमाम सीएम्स बैठे होंगे और कैबिनेट बैठी होगी। उसके साथ तीसरा जो स्टेज होगा वहां पर रंगारंग कार्यक्रम होगा, क्योंकि कैलाश खेर शपथ ग्रहण से पहले अपने कार्यक्रम बिखेरेंगे, अपने कार्यक्रम करेंगे। उसके साथ साथ जो अति विशिष्ट है, चाहे उद्योग जगत की बात की जाए, मुकेश अंबानी से लेके अडानी तक रहेंगे। धर्म की बात की जाए तो स्वामी रामदेव से लेकर धीरेन्द्र शास्त्री मौजूद रहेंगे। अगर आप फिल्म स्टार्स की बात की तो अक्षय कुमार, विवेक ओबरॉय, हेमा मालिनी समेत तमाम बड़े फिल्म स्टार्स होंगे और अलग अलग फील्ड के जो लोग हैं। जी, तो बिल्कुल ये सब तो रहेगा, लेकिन जिस चेहरे को लेकर सस्पेंस है वो कौन से रहेंगे, क्या कुछ सूत्र हमारे बता रहे हैं। आनंद, शुक्रिया आपका।